आजीवन तीर्थाटन कथा कार्यकारिणी समिति जो बनाव है, जो वर्षों से कथा का आनंद लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। कार्यकारिणी समिति की कल बैठक हुई, उसमें नवीन कार्यकर्ताओं को, भक्तों को जोड़ा भी गया और हमारे दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट में नए ट्रस्टी का उदय और हैं ठाकुर साहब, हमारे जगत सिंह जी बना साहब, जो राजस्थान से हैं। 1 लाख रुपया दे करके दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी बना है। हम स्वागत करेंगे, मंच पर पधारें। सहपत्नी कृष्णा कमर ठाकुर साहब, जगत सिंह जी बना साहब, और साथ में हम ये कार्यकारिणी सेवा समिति जो भी कार्यकारिणी भक्तगण हैं जो जुड़े हैं, इस आयोजक के प्रधान संरक्षक हमारे पूज्य बापू जी दिव्य मुरारी बापू हैं, जो आप लोगों को कथा का आनंद लाभ दिला रहे हैं। जोर से ताली से स्वागत करें। हमारे कार्यकारिणी तीर्थाटन आयोजन के वर्तमान संरक्षक हमारे मुख्य यजमान जो भी हैं शिव नारायण जी नागौरी साहब, हमारे इस समिति का संरक्षक हैं उषा बहन शिव नारायण जी नागौरी साहब, मंच पर पधारें और आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। मंच पर आवें कार्यकारिणी सेवा सदस्य में। और संरक्षक शिव प्रसाद जी अरोरा साहब भी हमारे विजयनगर से कार्यकारिणी में बैठक में नाम लिया गया। शिव प्रसाद जी अरोरा साहब भी मंच पर पधारें और बापू से आशीर्वाद प्राप्त करें। जो तीर्थाटन आयोजन समिति का जो कथा हो रहा है, इसका ये समिति का सभी सदस्यगण हैं, जोर से ताली से स्वागत करें। और हमारे अध्यक्ष श्रीमती सरला शर्मा जयपुर से हैं, समिति के जो कोटा उदयपुर का श्रीमती सरला शर्मा जो सहजमान है, पहले भी अध्यक्ष थे, भक्त लोग ने दोबारा मनोनीत किया गया, उनका जोर से हम लोग ताली से स्वागत करें। श्रीमती सरला जी भी मंच पर उपस्थित होकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान विश्वनाथ जी व्यास जो कार्यकारिणी का समिति हैं, आप लोग पहचाने कौन कौन हैं, इसलिए मंच पर आज उनको स्वागत करा रहे हैं। विश्वनाथ जी व्यास पधारें, मंच पर बापू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान गोपी कृष्ण जी विजय बूंदी से मंच पर पधारें। राधे श्याम जी गुप्ता कोटा से, रामेश्वर लाल जी शर्मा निवई से, घनश्याम शर्मा, राकेश शर्मा डॉक्टर साहब रामगंज मंडी भवानी मंडी से उपाध्यक्ष में नाम आया है, मंच पर पधारें। आप लोग पहचाने, कोई भी कमी और कार्यकर्ता गण में लगें तो आप इन लोगों से आप बता सकते हैं। महामंत्री देवकी नंदन जी भिवाल साहब लाल सोट और विष्णु मासलपुरिया सर मथुरा, मंच पर पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्री हमारे ठाकुर साहब भगवत सिंह जी बना साहब टोंक, मंच पर पधारें। बबलू जी जो हमारे कार्यकारिणी में, और श्रीमान ठाकुर साहब जगत सिंह जी और श्रीमान रमेश चंद जी राठौर कोटा से, ये हमारे मंत्रिमंडल में नाम आए हैं। जो बैठक हुई कल, प्रचार प्रसार मंत्री श्रीमान मान सिंह जी मेरतिया साहब हमारे जोधपुर से मंच पर पधारेंगे। देवी सिंह जी राजपुरोहित, अजय शर्मा निवई, सोहन लाल शर्मा भिलवाड़ा, भंवर सिंह जी चौहान साहब भिलवाड़ा। हमारे इस कार्यकारिणी बैठक में ये नाम जो लिया गया है, श्रीमती किरण शांखला हेम प्रभा जयपुर, श्रीमान गोपाल जी कुमावत मंच पर पधारते जाएं। मनोज कुमार जी सिरोही, बिल्कुल चौबंदी लगाए हुए सिरोही, और दोनों कुमावत साहब मंच पर पधारें, जोर से ताली से स्वागत करें।
बाबूलाल जी महावर जोधपुर, रमेश चंद जी बांगड़ साहब देवली, कृष्ण गोपाल जी पत्रकार देवली। ये नाम कार्यकारिणी कमेटी में भक्त लोग ने सहमति से लिया है। जोर से हम लोग ताली से स्वागत करेंगे और मंच पर पधारें। हमारे संगठन मंत्री में अजमेर से अशोक जी तिवारी, श्रीमान प्रमोद जी पारिक, राजेंद्र जी पोसवाल देवली। हमारे मुगरा वासापुर से श्रीमान चेयरमैन साहब कपिल मुनि जी उमरवेश, सुरेश चंद जी सोनकार, कैलाश चंद जी गुप्ता मटलाना वाली लालसोट, सत्येंद्र शर्मा हिंडौन, ईश्वर दयाल सिंह जी कोटपुतली जयपुर, गोपाल जी ठेकेदार जयपुर, गोविंद कुमावत जी चित्रकूट धाम के जो सा जजमान है, वैसे जजमान का भी इसमें नाम आए हैं फुलेरा गोविंद जी कुमावत। ये सब सभी कार्यकर्ताओं को विशेष विशेष धन्यवाद हैं जो कार्यकारिणी कमेटी में लिया गया है। और हमारे गढ़ेरा से महाराज जी के परम भक्त श्रीमान हनुमान जी सिंगोदिया साहब बांसली पुष्कर से मंच पर पधारे। बापू जी का स्वागत और मालार्पण से स्वागत करेंगे। श्रीमान गणेश जी गहलोत जो दीप मनारी बापू धाम के ट्रस्टी हैं, यहाँ उपस्थित होकर के बापू का मालार्पण से स्वागत करेंगे और आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। हमारे श्रीमान गोपाल जी राठौर साहब जो सिद्धेश्वर गौशाला के ट्रस्टीगण हैं, यहाँ पधारें और बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सज्जनों, ये कार्यकारिणी कमेटी दीप मनारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट पुष्कर के देख रेख में और तीर्थाटन आयोजन इनके देख रेख में कार्यक्रम चल रहा है। सज्जनों, 10 वर्षों से लगातार 14 वर्ष 13 वर्ष हो गया इस कथा को चलते हुए, और इस कमेटी के देखरेख में आगामी 10 साल की जजमान का भी सूची आ गया है। बोलो गिरिराज महाराज की। बहुत सुंदर बीच में सुदामा चरित्र का चित्रण आने वाले हैं। बड़ा आनंद आएगा। सुदामा जी का भी आगमन होगा और पूज्य श्री महाराज जी हमारे श्री श्री 1008 महामंडल श्री बालक दास जी महाराज मंच पर आप लोगों को जो दर्शन दे रहे हैं, हम और आप लोग भाग्यशाली हैं। गिरिराज महाराज की कृपा है। महाराज जी का 100 वर्ष का आयु है, उम्र है। इस वर्ष में भी महाराज जी एकदम व्यस्त रहते हैं। महाराज जी का कुसुम सरोवर के पास में सुंदर आश्रम बना हुआ है ये गिरिराज धाम में। महाराज जी का जोर से हम लोग अभिनंदन ताली से स्वागत करेंगे। महाराज जी ने पुष्कर से चला करके इस कथा के लिए हमने कहा महाराज बापूजी का जन्मदिन है 15 तारीख को और उस दिन कथा का समापन भी होगा। आप विशेष आशीर्वाद देने हमारे जरूर देंगे, पहुंचेंगे। महाराज जी ने स्वीकार किए और आज आए हैं। महाराज जी कथा सुनने के लिए भी महाराज जी विराजे हैं। महाराज जी के आशीर्वाद हम लोगों पर भी बहुत हैं। और सुंदर सिद्धेश्वर गौशाला जिसमें 700 गाय हैं और पुष्कर में गौशाला चल रही हैं। और महाराज जी के अखट प्रयास से कम 35-40 हज़ार रुपया पर डे उस गौशाला में खर्च होता है। महाराज जी के देखरेख में सिद्धेश्वर गौशाला पुष्कर में चल रहे हैं। बापूजी ने भी वहाँ कथा की थी उस गौशाला के लिए और जो भी निछावर भेंट आया गौशाला में ही दिया गया। तो महाराज जी का बहुत बड़ा परमार्थ है। बोले गिरिराज महाराज की। तो सुंदर कथा का आनंद लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे।
बोले गिरिराज भगवान की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। एक बार भगवान की गृहचर्या देखने के लिए नारद जी महाराज पधारे, तो नारद जी ने प्रत्येक महल में भगवान का दर्शन किया। नृग नाम के राजा हुए, ब्राह्मण को दान दी हुई गाय उनके पास रह गई, इतने से पाप से उनको गिरगिट बनना पड़ा। इस प्रसंग में भगवान व्यास कहते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छयः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। अपने द्वारा दी गई या दूसरे के द्वारा दी गई ब्राह्मण की जीविका को जो हरण करता है उसकी अधोगति होती। इस प्रसंग में भगवान कहते हैं, नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, मैं विष को विष नहीं मानता हूं, लेकिन ब्राह्मण के श्राप को विष मानता हूं। ब्रह्मस्वारिणी पावकः, इस प्रसंग में भगवान कहते हैं कि हर तरह से भी किसी तरह से ब्राह्मण का अनादर नहीं होना चाहिए। राजसु यज्ञ में के पहले भगवान ने भीम दादा से जरासंध का उद्धार करवाया, और राजसु यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का उद्धार स्वयं ही किया। भगवान ने दंतवक्र का उद्धार किया। कृष्णावतार में जितना संहार हुआ है, भगवान के दूसरे किसी अवतार में इतना संहार नहीं हुआ। बाद में महाभारत युद्ध करवा करके भगवान ने बहुत संहार करवा दिया, और बाद में आप आगे सुनेंगे कि यदुवंशियों का भी संहार हो गया। कृष्णावतार में भगवान के जितना संहार हुआ उतना किसी अवतार में नहीं। इसका एक कारण था कि अगर गेहूं में चना मिला हो तो चना को अलग करना आसान है। कोई ऐसा साधन ले आओ कि चना अलग हो जाएगा, गेहूं ज्यादा परिश्रम नहीं करना। गेहूं में अगर जौ मिला हो तो भी आप शायद अलग कर ले जाएंगे, लेकिन दूध में अगर विष मिला दिया जाए तो आप अलग कर पाएंगे? पूरा दूध ही फेंकना पड़ेगा। सतयुग में भगवान ने जब हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए वराह या नरसिंह अवतार भगवान ने लिया, तो थोड़े से ही दैत्य थे, वो गेहूं में चने के जैसे थे। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार दिया, बाकी किसी को नहीं मारा। हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया, बाकी किसी को मारना नहीं पड़ा। बात गेहूं में चने जैसी थी। चने जैसे थोड़े से राक्षस थे, उनको ही चुन करके मारा, किसी को नहीं मारा। रामावतार में राक्षसों की संख्या थोड़ी ज्यादा तो थी, लेकिन गेहूं में जौ जैसी स्थिति थी। भगवान राम ने उसमें भी छांट छांट करके असुरों का ही संहार किया। सतयुग से तो संहार ज्यादा हुआ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन कृष्णावतार में स्थिति दूध में विष मिलने वाली हो गई। अब अलग करना ही कठिन था, पूरा ही दूध फेंकना पड़ेगा, क्योंकि कई असुर तो ऐसे हैं जो भगवान के ही कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में जन्म ले लिए। ये जो शिशुपाल है, ये हमारे भगवान की खास बुआ का लड़का है, और ये त्रेता का रावण है, और सतयुग का ये हिरण्यकश्यपु है।
तो स्थिति बिल्कुल जैसे दूध में विष मिल गया हो ऐसी स्थिति हो गई। इसलिए बाद में भगवान को बड़ा भारी संहार करवाना पड़ा। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये तो आपने सुना दिया कि राजसु यज्ञ में भगवान ने युधिष्ठिर महाराज की मदद किया, द्रौपदी की भगवान ने मदद किया, लेकिन हमारे भगवान का एक नाम दीन बंधु है। अभी आपने कोई ऐसी कथा नहीं सुनाया है जिससे भगवान का दीन बंधु नाम सार्थक हो, किसी दीनहीन गरीब को दौड़ करके हृदय से भगवान लगाए हो। युधिष्ठिर तो राजा थे, तो 2 अध्याय में भक्त सुदामा की कथा सुनाई। व्यास जी के शब्दों में सुन। मेरे श्याम रे राधे श्याम रे, राधे श्याम रे। कृष्ण स्याति सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण स्याति सखा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित, कोई हमारे भगवान के मित्र थे। वो कौन थे? तो कह रहे हैं ब्राह्मणों, ब्राह्मण थे। और कह रहे हैं ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण तो थे वो, लेकिन वो ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ थे। एक शब्द है ब्रह्मविद। ब्रह्मविद का मतलब होता है ब्रह्म को जानने वाला। इससे भी बड़ा एक शब्द है ब्रह्मवित्तर, ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ। और इससे भी बड़ा एक शब्द है ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ।
वो जो भगवान के मित्र थे, ब्राह्मण थे और ब्रह्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। और वो कैसे थे? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त थे। जैसे नेत्र हैं, नेत्र का विषय है देखना, और हम आप जैसे देखने के लिए तरसते रहते हैं अपने स्नेहियों को या जो कुछ अच्छा हमको लगता है, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज की ऐसी स्थिति थी कि महाराज ये संसार को देखने के लिए इनका आंख तरसती नहीं थी। हाँ, कोई आ जाए तो आंख मूंद नहीं लेते थे, लेकिन बाकी कोई तड़प नहीं थी। ये बिल्कुल इंद्रियों के विषयों से विरक्त थे। जैसे हम आप स्वाद इंद्रिय के बस में हैं, कहते हैं अमुक स्वाद मिलना ही चाहिए, आज तो अच्छा ही नहीं लगा, अमुक चीज हमें पसंद है, लेकिन ये बिल्कुल जिह्वा के स्वाद से विरक्त। जो भगवान का प्रसाद मिल जाता पा लेते, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं। महाराज ये स्थिति बड़े बड़े विरक्त लोगों की, बड़े बड़े महात्माओं की नहीं हो पाती कि इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त हो पाऊं। लेकिन श्री सुदामा जी गृहस्थ होते हुए, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त थे। ये बहुत बड़ी बात है। फिर कह रहे हैं वो कैसे थे? बोले प्रशांत आत्मा, शांत नहीं, प्रशांत। उनके जीवन में कभी अशांति होती ही नहीं थी। प्रशांत आत्मा शब्द का प्रयोग भागवत में केवल 3 महापुरुषों के लिए भगवान व्यास ने किया, श्री विदुर जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज और श्री सुदामा जी महाराज। अब बहुत बढ़िया बात है, जो इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त होगा वही प्रशांत आत्मा हो सकता है, और जिसकी इंद्रियां विषयों के लिए सर्वथा व्याकुल हैं, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्वाद के लिए, जिसकी इंद्रियां व्याकुल हैं, वो प्रशांत आत्मा कैसे होगा? वो तो अशांत आत्मा ही होगा। यह इंद्रियार्थेषु विरक्तः सएव प्रशांत आत्मा। जो इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त है वही प्रशांत आत्मा हो सकता है। आज लोग एक ही बात कहते हैं, महाराज भगवान का दिया हुआ कोई कमी नहीं है, खाने पीने ओढ़ने की कोई कमी नहीं है, बस एक शांति नहीं है। ये होने वाली भी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां तत्त विषयों के लिए व्याकुल हैं, तब तक कुछ भी आप बन जाओ, शांति होने वाली नहीं। सुदामा जी प्रशांत आत्मा हैं, और सुदामा जी कैसे हैं? बोले जितेंद्रिय, ये इंद्रिय विजयी हैं। ये जो चाहे देखें, न चाहे तो न देखें, चाहे तो सुने, न चाहे तो न सुने। और हम आपको तो कोई सीरियल देखना है और टाइम विलंब हो गया तो बहुत घबराते हैं, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ये चाहे तो स्वाद ले, चाहे तो न ले। ये जितेंद्रिय है हमारा, और ये चैनल है। जो इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त होगा वही शांत आत्मा होगा, और जो शांत आत्मा होगा वही जितेंद्रिय होगा। एक तरफ से सब। और भागवत जी में सुदामा जी के लिए श्री सुखदेव जी ने जितने विशेषण दिए, उतना बाकी किसी भी महापुरुष के लिए उतना विशेषण नहीं दिया।
और क्या हुआ? बोले इतना विशेषण दे दिया कि श्री सुदामा जी का नाम लेना ही भूल गए, या यूं कह दें कि नाम लेना आवश्यक ही नहीं रह गया, विशेषण ही इतना हो गया कि उससे नाम स्पष्ट हो गया। विशेषण क्या है? जैसे कोई डॉक्टर है तो उसकी आगे हम डॉक्टर लिखते हैं ना, यही विशेषण हो गया। और नाम है विशेष्य। भाई ये डॉक्टर वाला विशेषण किसको दिया जा रहा है? तो जो नाम आएगा वही है विशेष्य। लेकिन विशेषण देते 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 ऐसी स्थिति हो गई कि विशेष्य जो श्री सुदामा जी का नाम है वो भागवत में सुदामा जी का नाम ही लेना रह गया, नाम सुदामा जी का भागवत में नहीं। इसका अर्थ कहीं आप ये मत लगा लेना कि ये सुदामा नाम काल्पनिक है, ऐसा अर्थ मत करना। दूसरे तमाम धर्म ग्रंथों में, दूसरे गर्ग संहिता सब में सुदामा जी का नाम है, भागवत जी में नहीं। श्री सुदामा जी, सुदामा का मतलब क्या होता है? सु मतलब श्रेष्ठ, दाम मतलब बंधन। श्रेष्ठ बंधन क्या है? बोले भगवान श्री कृष्ण से जो संबंध है यही श्रेष्ठ बंधन है, बाकी बंधन इतने श्रेष्ठ नहीं। सुदामा जी का केवल एक मात्र भगवान श्री कृष्ण से स्नेह है, एक श्री कृष्ण से ही उनका बंधन है, इसलिए नाम पड़ा सुदामा। सु मतलब श्रेष्ठ, दाम मतलब बंधन। दूसरा, सु मतलब श्रेष्ठ और दाम मतलब धन। जिनके पास श्रेष्ठ धन है उनको कहते हैं सुदामा। श्रेष्ठ धन कौन सा है? बोले ये जो संसार की संपत्ति है ये श्रेष्ठ नहीं है, ये संसार का धन इतना श्रेष्ठ नहीं है। इसके लिए तो कहते हैं आए दुखम गए दुखम, दुखम च परिरक्षणे। ये धन आता भी बड़े कष्ट से है। ये जो संसार का धन है ऐसे नहीं आता है, न जाने कितना भूखा प्यासा रहना पड़ता है, न जाने कितना दौड़ना पड़ता है तो ये धन आता है, आता भी बड़े कष्ट से है। और गए दुखम, जाता है तो भी रुला करके जाता है। 10,000 रुपया आया तो भी बड़े परिश्रम से आया, और कहीं गिर गया जेब से तो भी रो रहे हैं बैठ करके। तो आया तो भी रुला करके आया और गया तो भी रुला करके गया। और मान लो अपने पास पड़ा है तो दुखम च परिरक्षण, उसकी रक्षा में भी तकलीफ होती है। बहुत सारा पैसा किसी को दे दो तो हो गई शांति भंग। अब झोला पकड़ करके बैठे रहो, कोई छीन न ले जाए, कोई उठा न ले जाए। तो ये जो संसार की संपत्ति है ये बहुत श्रेष्ठ धन नहीं माना जाता है, इसको दौलत कहते हैं। दौलत, संसार की दौलत। दौलत का मतलब जो आते जाते 2 बार लात मारे उसको कहते हैं दौलत। भाई दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तयः मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान माया के लिए कहते हैं कि ये माया कैसी है? बोले दुरत्तया, बड़ी कठिन। एक विद्वान कह रहे थे दुरत्तया तो है ही है लेकिन दुलत्तया है। दुलत्तया आपको पता है? जैसे गधा है ना, सभी जीव एक पैर से मारते हैं और वो दुलत्ती बांध करके ऐसा मारता है कि व्यक्ति चित्त ही हो जाए, दूसरा कोई उपाय नहीं। सुदामा जी महाराज कौन से धन से धनी हैं? बोले ये तो भगवान की भक्ति रूपी धन से धनी है, ये तो भगवान के नाम रूपी खजाना से धनी है। ऐसे हैं सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। छोटे छोटे बच्चे हैं। भौतिक ढंग से कुछ भी है नहीं। कुटिया ऐसी है कि धूप में बाहर नहीं बैठना पड़ता है, कुटिया में ही धूप लग जाती है।
बरसात के दिन में पानी बाहर भी नहीं जाता, सब पानी कुटिया में ही रहता। वैसे लोगों की एकादशी तो महीने में 2 ही होती है, लेकिन सुदामा जी की ज्यादातर एकादशी ही हो जाती। अयाचक वृत्ति है, किसी से कुछ मांगते नहीं, तपस्वी बहुत बड़े हैं, पूजा पाठ सब कुछ करवाते हैं, लेकिन किसी से कुछ मांगना नहीं। कहते हैं भगवान ही सन्यासी के रूप में पधारे और भगवान सुशीला जी से मिले। तो भगवान ने श्री सुशीला जी से सन्यासी के रूप में कुछ याचना किया, भिक्षा मांगा। घर में तो कुछ था नहीं। सुशीला जी ने कहा कि महाराज हमारे एक पुत्री हुई है दरिद्रा नाम की, छूतक लगा है, हम कैसे दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं समझ गया आपकी बात, आपके पति कुछ करते नहीं हैं। सुशीला जी ने कहा नहीं, वो तो भजन करते हैं। तो उनके बहुत बचपन के खास सखा हैं, तुम उनको याद दिलाना। पड़ोस में द्वारिका में ही रहते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। अगर एक बार वो द्वारिकाधीश के पास चले जाएं तो पूरे हमेशा की गरीबी खत्म हो जाएगी। सुशीला जी ने कहा हमारे पति जो हैं किसी से मांगते वागते नहीं, उनकी अयाचक वृत्ति है। भगवान ने कहा सन्यासी के रूप में कि वो जो द्वारिकाधीश हैं वो अंतर्यामी हैं, उनसे मांगना नहीं पड़ता है, केवल जाने से वो सब बात समझ जाता है। सुशीला जी ने कहा लेकिन हमारे पति संपन्न है नहीं, वो किसी धनवान के पास नहीं जाते, लोग उनका अनादर करें इसलिए वो जाते ही नहीं। भगवान ने सन्यासी के रूप में कहा लेकिन मैं जिसका नाम बता रहा हूं वो दीन बंधु हैं, वो तो दीनों के भाई हैं, वो तुम्हारे पति का नाम सुनेंगे तो दौड़ करके आएंगे, तुम्हारे पति को अतिशय सम्मान देंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बस तुम तो इतना करना कि उनको याद दिलाना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का, और पूछना कि कोई मित्र हैं उनके क्या, और उनको भेजना। भगवान तो कह करके अंतर्धान हो गए। सायंकाल में सुदामा जी महाराज आए तो जो कुछ सेवा करना था सुशीला जी ने कर दिया, और बाद में रात्रि के समय उनकी चरण सेवा कर रही है, चरण दबा रही है। और चरण दबाते दबाते उन्होंने पूछा कि आपके कोई मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी हैं क्या? व्यास जी के शब्दों में सुनिए। मेरे श्याम रे राधे श्याम रे राधे श्याम रे ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् प्रियः पति ननु भगवान
ब्रह्मण्य का मतलब होता है भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। जैसे हम आप भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के उपास्य हैं ब्राह्मण, और शरण्यस्य मतलब साधु। भगवान कितने बड़े ब्रह्मण्य हैं, एक कथा है। एक बार दुर्वासा जी महाराज द्वारिका पधारे। कहीं जाकर के विराज गए, भगवान को सूचना मिली तो भगवान दुर्वासा जी को लेने के लिए महारानी रुक्मणी के साथ में पधारे। दुर्वासा जी ने कहा चलूंगा तो, लेकिन साधन लाओ। तो महाराज रथ आया, विराजिए महाराज, चलिए महल में चलिए। भगवान ने कहा, श्री दुर्वासा जी ने कहा कि चलूंगा लेकिन रथ आप दोनों लेकर के चलेंगे, घोड़ा नहीं। तो दुर्वासा जी महाराज रथ पर बैठे हैं और एक तरफ ठाकुर जी खींच रहे हैं रथ, दूसरी तरफ महारानी रुक्मणी खींच रही हैं रथ। अब महारानी रुक्मणी तो अत्यंत ही सुकुमार हैं, महारानी है, उनको प्यास लग गई। भगवान ने देखा बहुत ज्यादा ये व्याकुल हो रही हैं, तो भगवान ने बाण चला करके जल प्रकट कर दिया और कहा जल पी लो। दुर्वासा जी ने कहा नहीं। और हम लोगों को द्वारिका में रुक्मणी मंदिर में एक पंडित जी ने एक कथा सुनाया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इसीलिए वहां का जल ही खारा है। कुछ ऐसी कथा उन्होंने ये सुनाया। भगवान इतने बड़े ब्रह्मण्य और भगवान शरण्य हैं। शरण्य का मतलब जो भगवान की शरणागति ले लिए हैं उनको भी भगवान अपना आराध्य जैसा मानते हैं। शरण्य मतलब साधु महात्मा। भागवत के तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में जब पृथु महाराज गद्दी पर बैठते हैं तो उन्होंने कहा हमारा शासन सबके ऊपर है लेकिन दो के ऊपर नहीं है। एक ब्राह्मणों के ऊपर हमारा शासन नहीं रहेगा और दूसरा संतों के ऊपर हमारा शासन नहीं रहेगा। ये जो कुछ कहेंगे इनकी बात को मैं मानूंगा, अपनी बात इनसे नहीं मनवाऊंगा। किसी ने पृथु भगवान से कहा कि आपका शासन जब पूरी धरती पर है तो ब्राह्मण और साधु पर क्यों नहीं होगा? बोले हमारे पूजनीय है, जो हमारा पूजनीय है उस पर हमारा शासन कैसे होगा? घर का मालिक बच्चा बन जाए लेकिन क्या बाप पर शासन करेगा? घर का मालिक है, परिजनों पर मालिक है, लेकिन बाप पर मालिक नहीं है। भाई आपने नियम बना रखा है कि कमरे में कोई भी जूता चप्पल पहन करके नहीं आएगा और आप बराबर लोगों को डांटते रहते हैं कि कोई नहीं आना, और कोई जूता चप्पल पहन करके आ जाए तो आप कहते हैं बाहर खोलो, देखो दरवाजे पर लिखा है जूता चप्पल अंदर लाना मना है। लेकिन एक दिन एक आदमी ने देखा कि आपके कमरे में आपके ही पलंग पर एक आदमी जूता पहन करके बैठा है। लोग कहें कहां गया कानून तुम्हारा? सब पर कानून चलाते हो कि कमरे के बाहर जूता चप्पल रखो, और ये देखो आपके बिस्तर पर ही जूता पहन करके बैठा है। और वो व्यक्ति कहे कि ये हमारे पिताजी हैं, अब सब पर कानून लगेगा क्या? हमारे बाप पर भी कानून लगेगा? अब इनकी जैसी मर्जी होगी वैसी बैठेंगे, इनके लिए हमारा क्या कानून है? तो पृथु भगवान चतुर्थ स्कंद में कहते हैं कि सब पर हमारा शासन रहेगा लेकिन दो पर नहीं। एक ब्राह्मणों पर नहीं रहेगा और एक साधु संतों पर हमारा शासन नहीं। यहां सुशीला जी सुदामा जी से कहती हैं कि पंडित जी, साक्षात लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अनंत संसार के मालिक हैं और जो ब्रह्मण्य हैं और जो शरण्य हैं,
हमने सुना है वो आपके मित्र भी हैं। सुदामा जी ने कहा तुमने बिल्कुल सही सुना है। हम दोनों बचपन में साथ में ही संदीपनी मुनि की आश्रम पर उज्जैन में हमने विद्या अध्ययन किया। हम दोनों की मित्रता बड़ी प्रसिद्ध थी। सुशीला जी ने कहा एक बार अगर आप भगवान के पास चले जाएं तो दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने, इतना द्वारिकाधीश आपको धन दे देंगे कि आपको फिर परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं रहेगी, फिर कहीं पूजा पाठ कराने नहीं जाना पड़ेगा, आप तो फिर आनंद से भजन करना। सुदामा जी ने कहा तुमको धन की ज्यादा जरूरत है तो तुम ही चली जाओ, वो तो हमारा नाम बताने से भी दे देंगे। सुशीला जी ने कहा नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है, हमारा तो मतलब ये है कि क्या आपको अपने मित्र से श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने तो कहा सुशीला सच्ची बात यह है कि 24 घंटे उसके अलावा और उसके नाम के अलावा हमारा चित्त कहीं जाता ही नहीं। सच्ची बात है, 24 घंटे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ही हमारे चित्त में रहते हैं और हमारी जिह्वा पर उनका नाम ही रहता है। मिलने की भी बहुत इच्छा होती है लेकिन एक संकोच है। ये जो मित्रता है या दुश्मनी है ये बराबर वालों से ही निभती है। प्रीति विरोध समान सन, अंतराल बहुत ज्यादा है। मैं गरीब ब्राह्मण हूं, वो द्वारिकाधीश है। भाई मित्र के यहां हम जाएं, मित्र बहुत खातिरदारी करेगा, लेकिन हमारी भी तो फर्ज बनता है कि हम भी हाथ जोड़ करके कहें कि आप भी हमारे यहां पधारना। लेकिन द्वारिकाधीश हमारे यहां पधारें तो उनके स्वागत सत्कार की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं जाता ही नहीं। भागवत में लिखा है कि सुशीला जी ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, एक बार आप चले जाओ, हमारा निवेदन है एक बार भगवान के पास आप चले जाओ। बहुत हम इतना नहीं कह पाएंगे। व्यास जी कहते हैं इतनी प्रार्थना किया, इतनी प्रार्थना किया कि पंडित जी को लगा कि जब से विवाह होकर के आई ये सुशीला, तब से परिवार में बहुत ही निर्धनता रही, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन इसने कभी हमारे सामने कुछ मांगा नहीं, इसने कभी कुछ कहा ही नहीं, न किसी अभाव की बात की, न कोई चाहिए इसको कुछ, कभी कुछ कहा नहीं। और जीवन में पहली बार भी कहा तो भगवान से मिलने के लिए कहा, और फिर भी हम मना कर दें। सुदामा जी ने स्वीकार किया। व्यास जी के शब्दों में सुन, सेवम
भजयादितो बहुशः प्रथितो मृदु द्वारिका जाने के लिए सुशीला जी ने कितनी प्रार्थना की। व्यास जी कह रहे हैं बहुसा प्रार्थितो और मृदु, बहुत मीठी प्रार्थना किया, बहुत बार कहा, एक बार जाइए, एक बार जाइए, एक बार जाइए। हम आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार ये हमारा कहना आप मान। सुदामा जी ने मन में सोचा चलो इसकी बात रह जाएगी और हमको भी बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। उत्तम श्लोक जो भगवान हैं, जिनकी कीर्ति पूरे संसार में गाई जाती है, उन भगवान का दर्शन हमको मिल जाएगा, हमारा भी मंगल होगा। सुदामा जी ने श्री सुशीला जी से कहा कि सुशीला, ठीक है मैं चला जाऊं, लेकिन लाओ कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिम न गच्छेत राजानम भेषजम गुरुम। राजा के पास जाएं, वैद्य के पास जाएं या गुरु के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना। हमारे पास कुछ भी हो और राजा को मिलने के लिए गए हैं तो कुछ भेंट अपने यहां से लेकर के जाना चाहिए कि महाराज हम भेंट लाए। वैद्य के पास जाएं तो कुछ लेकर के जाना चाहिए और गुरु के पास भी जाएं तो कुछ न कुछ, नहीं कुछ तो श्रद्धा लेकर के तो जाना ही चाहिए। तो लाओ, श्री कृष्ण तो राजा भी हैं, द्वारिकाधीश हैं वो, और इस भव रोग के वैद्य भी श्री कृष्ण हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तमाम जो भव रोग हैं जिससे जीव का बार बार पतन होता है, उस भव रोग के वैद्य भी श्री कृष्ण हैं। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु भी श्री कृष्ण। इसलिए कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। सुशीला जी के नेत्र में आंसू आ गए, घर पर कुछ था ही नहीं। सुशीला जी ने कहा अच्छा हम व्यवस्था करते हैं, 4 ब्राह्मणों के घर जाकर के एक एक मुट्ठी तंदुल लेकर के आई। 4 मुट्ठी तंदुल लेकर के आई और 4 कपड़े को सिल करके एक हाथ कपड़ा तैयार किया और उसी में उस तंदुल को श्री सुशीला जी ने बांध दिया। और वही तंदुल लेकर के ला करके दिया। व्यास जी के शब्दों में सुनिए।
प्रदतुपाय नमो और सुदामा जी वही भेंट लेकर के द्वारिका की तरफ चले हैं। आज हम आप महाराज श्री के सानिध्य में ये जो पावन महायज्ञ चल रहा है, जिसका धर्म लाभ हम ले रहे हैं, सुदामा चरित्र की सुंदर झांकी हम आप दर्शन करने वाले हैं। भगवान विराजमान हो चुके हैं। इस प्रसंग का एक सुंदर कीर्तन है, हम लोग बोलेंगे और सुदामा चरित्र को आज हम आप महाराज श्री के सानिध्य में इस महामहोत्सव में उत्सव के रूप में लेंगे। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। ताली बजाते हुए बगल में दबाए। धोतियों लोटा कानन में लटकाए, संतुल की पोटली बगल में दबाए। धोतिया लोटा कांधे पे लटकाए, संतुल की पोटली बगल में दबाए। धोतियों लोटा कानन में लटकाए, संतुल की पोटली बगल में दबाए। द्वारिकापुरी धाम आते द्वारिकापुरी धाम आते हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम।
के पास जब भीम जी आए, द्वारपाल से खबर जनाए। महल के पास जब भीम जी आए, द्वारपाल से खबर जनाए। महल के पास जब भीम जी आए, द्वारपाल से खबर जनाए। बोले द्वारिकाधीश की बोलो गिरिराज महाराज की। सुंदर भागवत कथा के अंदर सुदामा जी भगवान के धाम आ रहे हैं। भगवान स्वयं पहुंच करके सुदामा जी को अपने महल में ला रहे हैं। हम सब लोग उनका दर्शन लाभ कर रहे हैं। यहाँ सुंदर भगवान सुदामा जी को लेकर पहुँचेंगे। सुंदर पूजन हो गए। हमारे दयानिधि जी बापू जी का मालार्पण से स्वागत करेंगे। श्री राजेंद्र जी विजय देवली से 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट भिजवाए हैं। जोर से हम लोग ताली से उनका अभिनंदन स्वागत करें। सुनील जी अरोरा देवली से 2100 रुपया भेंट भिजवाए हैं। राधे श्याम जी पश्चिम बंगाल से टेलीफोन के द्वारा 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित है। जोर से हम सज्जनों का ताली से स्वागत करेंगे। यहाँ भगवान सुदामा जी को लेकर के पहुँच रहे हैं। हम शिवनारायण जी नागुरी, उषा बहन नागुरी, मुख्य यजमान श्रीमती सल्ला जी से निवेदन करेंगे। भगवान का पूजन
विधि विधान से मंच पर करेंगे और कथा का आनंद लाभ भी आप लोग करते रहें। जय गिरिराज महाराज की। भले गिरिराज भगवान की। सुदामा जी महाराज का भगवान बड़ा सुंदर सत्कार करते हैं और भगवान स्वयं ही सुदामा जी का पूजन करते हैं। भगवान ने श्री सुदामा जी का चरण धोया। भगवान श्री सुदामा जी का विधि विधान से स्वयं पूजन कर रहे हैं और जिस समय श्री सुदामा जी का भगवान पूजन कर रहे हैं उस समय महारानी रुक्मणी विचार करती हैं कि इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में कौन ऐसी तपस्या किया होगा कि साक्षात जो लक्ष्मीपति हैं वो इनका पूजन, लक्ष्मीपति इनका पूजन कर रहे हैं। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। करती हैं कि ये ब्राह्मण, ये अवधूत, इसके वस्त्र आदि भी देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल धन संपत्ति से रहित है और भगवान साक्षात लक्ष्मीपति हैं, लेकिन लक्ष्मीपति भगवान स्वयं इसका पूजन किए। ये देख करके बहुत ही महारानी रुक्मणी को आश्चर्य जैसा हो रहा है। भागवत में श्री सुदामा जी की और भगवान की वार्ता का भी वर्णन है। भगवान ने श्री सुदामा जी से पूछा, पंडित जी आपी ब्राह्मण गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात
समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। पंडित जी, आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? गुरुकुल से विद्या अध्ययन करने के बाद हम भी वापस आए, आप भी आए, तो आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? और विवाह हुआ तो क्या आपको पत्नी अनुकूल मिली? आपके स्वभाव योग्य पत्नी आपको प्राप्त हुई? समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपके समान स्वभाव वाली, आप जैसी धार्मिक और हर तरह से आपके योग्य आपको पत्नी प्राप्त हुई कि नहीं हुई? भगवान ने पहला प्रश्न यही किया कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ। तो सुदामा जी ने कहा कि हुआ, विवाह हुआ। और हां, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। तो भगवान ने मुंह लटका लिया। सुदामा जी ने कहा तू मुंह क्यों लटका लिया? अरे भगवान ने कहा वाह पंडित जी, आपने विवाह भी कर लिया और मित्र को याद भी नहीं किया। तो सुदामा जी ने कहा तू ज्यादा बात हमसे मत बनावे। मान लो हमने एक विवाह किया, आमंत्रण देना भूल गए, लेकिन तुमने 16,108 विवाह किया, तुमने कौन सा याद किया? तो भगवान ने कहा पंडित जी, आपका विवाह तो जरा ढंग से हुआ होगा, पहले सगाई हुई होगी, फिर महीना 15 दिन समय रहा होगा कि निमंत्रण दिया जा सके। हमारे विवाह तो सब ऐसे ही हुए कि बिल्कुल विदाई के समय हम पहुंच करके हरण कर करके विवाह किए। तो सुदामा जी ने कहा कि माना विवाह में निमंत्रण देने का समय आपको नहीं मिला, लेकिन बाद में जो स्वागत समारोह होता है उसमें ही याद कर लेते हमको। अच्छा, भगवान ने कहा पंडित जी उन बातों को छोड़िए, आप तो ये बताइए कि जो भाभी जी हैं, जो आपकी पत्नी हैं, वो समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा, आप जैसी ही मिली कि नहीं मिली? आप जैसा स्वभाव, आप जैसा धर्म, ये सब अनुकूल पत्नी मिली कि नहीं मिली? तो श्री सुदामा जी कुछ बोले ही नहीं। तो भगवान को लगा निश्चित ही इनको पत्नी जो मिली वो झगड़ालू मिल गई और पंडित जी दुखी हैं। तो सुदामा जी से भगवान ने पूछा कि जो भाभी जी हैं वो अच्छी नहीं है? सुदामा जी ने भगवान के मुख पर हाथ लगाया, रोका कि ऐसा मत बोलो गोविंद। सच्ची बात यह है कि किसी की पत्नी भोजन बना करके भोजन करा देती होगी, किसी की पत्नी वस्त्र धो देती होगी, किसी की पत्नी पति की सारी सेवा करती होगी, लेकिन कन्हैया हमारी पत्नी तो ऐसी महान है कि उसने हमको भगवान से मिला दिया। लाला, सच्ची बात है कि मित्रता एक जगह की बात है, लेकिन हमारे मन में भारी संकोच था, मैं तेरे पास कभी ना आता। बिल्कुल पोरबंदर द्वारिका समीप, लेकिन मैं आता नहीं। तेरी भाभी ने किसी से सुन लिया कि हमारी मित्रता द्वारिकाधीश से है, सो उतना उन्होंने आंसू बहाया, इतना अनुनय निवेदन किया कि हमको तो सारी बात छोड़ना पड़ा और हमको तेरे पास आ जाना पड़ा। भगवान ने कहा समझ गया, आप नहीं आई, भाभी जी ने आपको भेजा है। तो भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी ने मन में सोचा, इतनी बड़ी द्वारिका का राजा है, पूरी द्वारिका सोने की है, और इसको ये ध्यान बहुत पड़ गया कि इसकी भाभी ने इसके लिए क्या भेजा। सुदामा जी ने मन में सोचा, श्री कृष्ण की जितनी महारानियां हैं वो सब बड़े राजघराने की कन्याएं हैं। हम गरीब ब्राह्मण हैं, लाए हैं तंदुल, फटे पुराने कपड़े में चावल बांध के टूटा हुआ लेकर आए हैं।
अगर ये चावल हम देंगे तो श्री कृष्ण की महारानियां क्या सोचेंगी कि हमारे भगवान का जो मित्र है बड़ा गरीब है। सुदामा जी ने मन में सोचा कि थोड़ी दूसरी चर्चा करूंगा, और जब महारानियां कहीं चली जाएंगी ये अकेले मिलेगा तब इसको पोटली दे दूंगा, ले तेरी भाभी ने जो भेजा उसको संभाल दो, तुमको बड़ी चिंता